एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड स्वागत है आपका क्लास 10 बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर में हम ये चैप्टर पूरा करेंगे, तो लास्ट तक बने रहना, प्लस एनसीईआरटी लेके बैठना। ठीक है, साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ते जाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना। ठीक, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसका यूज करके ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की वजह से क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लाइफ कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इसका कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी चीज़ ये स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, तीसरी चीज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट क्लोन्स नहीं बन जाते हैं, है ना। ठीक, चलो रिप्रोडक्शन लिख लेते हैं, क्या होता है रिप्रोडक्शन। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच organism produce new offsprings। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, समझ गए। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइफ कंटिन्यू करके रखते हैं, है ना, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ पहली चीज। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, दूसरा मेंटेन मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। मेंटेन स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है, जितने भी डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्पीशीज हैं सबको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, थर्ड आपका ब्रिंग्स वेरिएशन, ब्रिंग्स वेरिएशंस। और ये किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। ठीक, इतना समझ गए। रिप्रोडक्शन क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसका यूज करके ऑफस्प्रिंग्स, का यूज करके ऑर्गेनिजम्स न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लाइफ कंटिन्यू रहती है, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। दूसरा, स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। तीसरी चीज, ये क्या करते हैं, न्यू वेरिएशंस लाते हैं, चेंजेस लाते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, किस में होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक, नेक्स्ट, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो, एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका फिजन आ जाता है, बडिंग आ जाता है, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये आ जाता है। ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पहला एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें वेरिएशंस नहीं आते हैं, डायरेक्टली क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, आइडेंटिकल कॉपी बनती है, जैसा पेरेंट वैसा बच्चा, है ना। ठीक, जैसा पेरेंट वैसा ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंजर्व हो रही है। ठीक है, न्यू वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं। ठीक, चलो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉल्स अ सिंगल पेरेंट। ठीक है, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, टू देयर पेरेंट्स। मतलब क्या फॉर्म हुए, क्लोन्स फॉर्म हुए, क्लोन्स जो कॉपी होती है, डुप्लीकेट्स, है ना, क्लोन्स फॉर्म होते हैं। अच्छा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आते हैं, नो वेरिएशन। ये नो वेरिएशन। अच्छा, आगे देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप जो है फिजन है। फिजन में क्या होता है, कोई एक पेरेंट टूटता है, इसमें एक एक या दो या दो से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, एक होता है आपका बाइनरी फिजन जिसमें पेरेंट दो ऑफस्प्रिंग में ब्रेक होता है, टूटता है। ठीक है, और दोनों ऑस्ट्रिंग न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो बाइनरी फिजन है, अमीबा में होता है, याद रखना बाइनरी फिजन लीशमेनिया में होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अमीबा है, ये थोड़ा सा इनलार्ज हुआ, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शंस आए। ठीक है, इन दोनों एंड पे कॉन्स्ट्रिक्शंस आए, ये जुड़ गए, फिर ये एक अमीबा फॉर्म हो गया, बाइनरी फिजन, है ना। दूसरा लेशमेनिया में देखो, ये ऐसा था, फिर ये ऐसा। देखो यहाँ पे डिवीजन देख रहे हो, यहाँ नीचे से डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है, फिर ऐसे डिवाइड होके ये पूरा अलग होके न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देगा। ठीक, एक होता है आपका मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। ठीक है, मल्टीपल फिजन किस में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। एंड मल्टीपल फिजन में बहुत सारी सेल्स, जैसे इसमें तो बस दो में ही डिवाइड हो रहा है, इसमें दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड होता है, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक, फिजन मतलब फिजन दो तरह से देखते हैं। बाइनरी फिजन, ठीक है, और एक दूसरा आपका मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन। ठीक, बाइनरी फिजन में जो पेरेंट होता है वो डिवाइड होता है इनटू टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, पेरेंट डिवाइड्स टू टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना, अमीबा और एक आपका लीशमेनिया हो गया आपके एनसीईआरटी का, अमीबा एंड दूसरा लीशमेनिया। ठीक, अमीबा एंड लीशमेनिया। मल्टीपल फिजन में पेरेंट दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, दो से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड होता है। ठीक, पेरेंट डिवाइड्स टू देन टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है आपको, प्लाज्मोडियम में। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम,
याद रखना। ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे फिजन हो गया आपका, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, पेरेंट दो ऑफस्प्रिंग में डिवाइड होता है, इसमें अमीबा आ गया आपका, लीशमेनिया आ गया। मल्टीपल फिजन में आपका क्या होता है, पेरेंट दो से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड होता है, इसमें आपका क्या आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया। याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बडिंग हो गया। बडिंग में क्या होता है, जैसे कि यहाँ हाइड्रा देख रहे हो, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं लाइक हाइड्रा, ठीक है, ये बड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि ये बड फॉर्म हुआ और ये बड पेरेंट बॉडी पे एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। ठीक है, समझ गए। बडिंग में क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है थ्रू बड। ठीक, ये देखो यहाँ से बड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, बड फॉर्म हो रही है, बड फिर एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर दे रही है। ठीक है, समझ गए। अब इसी को लिख लेना है, किसमें देखा जाता है, हाइड्रा में देखा जाता है ये। बडिंग में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस या फॉर्म्ड बाय द पेरेंट टू बड बड ऑन इट्स बॉडी। ठीक है, ऑन इट्स बॉडी। ठीक, समझ गए। इसमें एग्जाम्पल आपका क्या है, हाइड्रा है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका क्या आ गया, हाइड्रा। ठीक, समझ गए, बडिंग समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट अब देखो क्या है आपका, फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन में आपका क्या होता है, पेरेंट जो होता है फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है। जैसे कि ये एक पेरेंट है, इसके तीन फ्रेगमेंट हो गए, एक ये एक ये एक ये। ठीक है, हर एक फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा। ठीक, हर एक फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा, इसे फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। समझ गए। ठीक, इसे फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है, इसी को लिख लेना है। पेरेंट ब्रेक्स फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट forms a new individual। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट फॉर्म्स अ न्यू इंडिविजुअल। समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट अब आओ, फ्रेगमेंटेशन में इतना था। रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे कि ये तुम्हें प्लेनेरिया में देखने को मिलेगा। प्लेनेरिया में क्या होता है कि ये देखो, ये तुम्हारा प्लेनेरिया है, ये टूट गया तीन पार्ट में, है ना, तीन पार्ट में टूट गया। इसका ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो न्यू बॉडी फॉर्म कर लेगा। ठीक है, इसका जो बीच वाला पार्ट है वो हेड और टेल वाला रीजन दोनों फॉर्म कर लेगा। ठीक है, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला रीजन दोनों फॉर्म कर लेगा। नीचे वाला जो कटेड पार्ट था वो न्यू इंडिविजुअल में फिर से फॉर्म हो जाएगा। मतलब हर एक जो पार्ट बनेगा वो रीजनरेट कर लेगा खुद को एक न्यू इंडिविजुअल में। ठीक है, ठीक, समझ गए। चाहे इसके कितने भी पार्ट कर दो, ये एक इसका हर एक पार्ट न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देगा। ठीक, समझ गए। रीजेनरेशन में क्या होता है, ईच पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी regenerates to form a whole individual। ठीक है, regenerate to form a
ही जनरेट्स टू फॉर्म अ होल इंडिविजुअल, और वही ऑफस्प्रिंग्स कहलाएंगे इंडिविजुअल, और वही ऑफस्प्रिंग्स कहलाएंगे। इसमें एग्जाम्पल आपका क्या है, प्लेनेरिया है, ठीक है, याद रखना इसको, प्लेनेरिया, ठीक, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट से हट के जितने पार्ट होते हैं, जैसे लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, है ना, रूट हो गया, इन सब से रिप्रोडक्शन होना, इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू, लिखो लिखो, रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, स्टेम, रूट एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें आपका देखो ब्रायोफिलम, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम है एग्जाम्पल में, अभी समझा रहे हैं, एग्जाम्पल लिख लो, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, याद रखना, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, ठीक। इसमें देखो यहाँ पे ये जो लीफ है ये किसकी है, ब्रायोफाइलम लीफ है, ठीक है। इसकी जो मार्जिन्स हैं, इसकी मार्जिन्स पे बड्स फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, इसकी मार्जिन्स पे बड फॉर्म हो रही है, फिर ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी और ये एक नया ब्रायोफिलम प्लांट फॉर्म कर लेगी, समझ गए, ठीक। देखो फिर से समझा रहे हैं, लीफ जो है ब्रायोफिलम की यहाँ पे दी हुई है, इसकी मार्जिन पे आपको बड्स दिखेंगी, ठीक है, बर्ड्स दिखेंगी, फिर ये बर्ड्स ग्रो होके पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगी, डिटैच होके ये सॉइल में अपना न्यू प्लांट फॉर्म कर लेंगी, समझ गए। ये होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि आपने किसमें देखा, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम में। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ जैसे फर्न्स एंड राइजोपस क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ करते हैं, स्पोरेंजिया में करते हैं, ठीक है। जैसे ये राइजोपस दिया है, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, स्पोर देखो निकल रहे हैं यहाँ से, ये क्या है आपका, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, स्पोरेंजिया में आपका स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये किसमें दिया है, राइजोपस का दिया है, फिर ये स्पोर्स निकल जाएंगे और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया, स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया, किसमें, एग्जाम्पल देखो, इन अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, इन अनफेवरेबल कंडीशन। इसका एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल राइजोपस, राइजोपस, ठीक है, समझ गए, राइजोपस जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट लगता है, ठीक है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट लगता है, प्लस जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, मतलब डायरेक्ट क्लोन ही नहीं बन जाता है ना। जैसे ये है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, डायरेक्ट सर्कल ही बना, क्लोन बन गया, है ना। जैसे ये एक पेरेंट था, इसमें इसका शेप आड़ा टेढ़ा हो गया, मतलब चेंजेस आ गए, पेरेंट ये था, ऑफस्प्रिंग ये है, पेरेंट ये है, ऑफस्प्रिंग ये है। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पेरेंट फिर पेरेंट से थोड़ा डिसिमिलर बनता है ऑफस्प्रिंग, ठीक है, वेरिएशन चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखो इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व्स टू
पेरेंट्स। दूसरी चीज जेनेटिक वेरिएशन अकर्स। जेनेटिक वेरिएशन अकर्स, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन अकर्स। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखना है आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपका सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर देखना है ना, तभी तो फ्लावरिंग प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझोगे कि कौन से पार्ट से रिप्रोडक्शन करता है ना। जैसे कि ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया गया है आपका फ्लावर का, है ना, फ्लावर का आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया गया है। ठीक, अच्छा इसमें देखो ये सब तो पता होगा, ये सेपल होता है, ये पेटल होता है कलरफुल सा, है ना। इसके ऊपर ये जो है, ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं कार्पल। इस पार्ट को बोला जाता है कार्पल या फिर पिस्टल। पिस्टल भी बोल सकते हो, कार्पल भी बोल सकते हो। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोल लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस कार्पल में देखो क्या होता है, एक स्टिग्मा होता है, एक ये वाला ट्यूब जैसा स्टाइल होता है, और नीचे ये बेसल बल्ज्ड पार्ट जो होता है वो ओवरी होता है, ठीक है। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या, स्टिग्मा जिसपे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है, स्टाइल जिससे पॉलन ग्रेन मेल गैमेट जाता है किसके पास, नीचे वाला बेसल बल्ज पार्ट क्या होता है, ओवरी, ठीक है, बेसल बल्ज पार्ट। अच्छा यहाँ पे देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, एंथर, स्टेमेन है, ये स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक एंथर होता है, एंथर ये ऊपर वाला जिसमें से पॉलन ग्रेन निकलती है, प्लस नीचे वाला जो ऐसा वाला इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है उसे फिलामेंट कहते हैं या स्टॉक कहते हैं, फिलामेंट, ठीक है, समझ गए। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ गए। मेल वाला क्या है, स्टेमेन है, फीमेल वाला क्या है, कार्पल या फिर पिस्टल बोल सकते हो, ठीक है। ठीक, अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी देखो प्रोसेस देखना है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के प्रोसेसेस, सबसे पहले पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन में आपका क्या होता है, देखो पॉलिनेशन में क्या होता है, पिंक से बना देते हैं फीमेल, ठीक है, ये इसके अंदर ओवरी है, ठीक, ये इसके अंदर ओवरी है, ये पार्ट ओवरी है, ये क्या है आपका स्टॉक या फिलामेंट बोल सकते हो, स्टाइल बोलो इसको, स्टाइल है ये स्टाइल है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है स्पर्म्स का, पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है। मेल गैमेट क्या है, पॉलन ग्रेन। पॉलिनेशन में तुम्हारा जो मेल गैमेट होता है क्या होता है, पॉलन का है, पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है। और फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट ओव्यूल, ठीक है, एग बोल सकते हो, एग ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल बोलो, ठीक। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा आया, ये तुम्हारा स्टेमिन, ये आपका स्टेमिन है, ये ऊपर आपका क्या है, एंथर है,
और ये पूरा पार्ट आपका क्या है, फिलामेंट है। ठीक। अच्छा, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकले, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकले, ठीक है, स्टिग्मा पे आए, ठीक है, पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे बैठे, स्टिग्मा से फिर नीचे गए, पॉलन ग्रेन जा रहे हैं नीचे, नीचे जा रहे हैं ओवरी के पास, किसके थ्रू गए, स्टाइल के थ्रू गए, ठीक है, स्टाइल के थ्रू गए, फिर यहाँ जाके फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, फ्यूजन हो जाता है, ठीक, समझ गए, पॉलिनेशन। अच्छा, नेक्स्ट देखो फर्टिलाइजेशन, वही चीज, फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन साथ में बता दिया। पॉलिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन लिख लो, पॉलिनेशन की डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain on stigma is called pollination, is called pollination, ठीक है, पॉलिनेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन भी मैंने इसमें बता दिया आपका, ठीक, कि यहाँ से देखो पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन आया, ठीक, ये आपका स्टिग्मा था, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आया, मेल गैमेट ये देखो ये रहा, ये स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब बनाता हुआ स्टाइल के थ्रू जाएगा यहाँ फीमेल जर्म सेल के पास, ठीक है, और यहाँ फ्यूजन हो जाएगा। ये बेसल बल्ज्ड पार्ट क्या है आपका, ओवरी है, ठीक है, ओवरी है। यहाँ पे क्या दिखाया है, जर्मिनेशन पॉलन का ऑन स्टिग्मा, ठीक है, इसमें पॉलन ग्रेन एंड फीमेल जर्म सेल फ्यूज करते हैं, फ्यूजन of pollen grain with female germ cell, ठीक है, समझ गई ये। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन। देखो सीड बनता है ओव्यूल से, फ्रूट बनता है ओवरी से, ये याद रखना है, सीड्स एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है फिर, है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फिर सीड्स, सीड किससे फॉर्म होती है, ओव्यूल, किसमें किसमें फॉर्म हो जाता है, क्या बन जाता है, सीड फॉर्म कर देता है, एंड फ्रूट्स एंड ओवरी क्या फॉर्म करती है, फ्रूट, ठीक है, फ्रूट्स फॉर्म करती है, ठीक है। यहाँ पे देखो जर्मिनेशन दिया गया है, जर्मिनेशन में आपका देखो दो कॉटिलेडन दिए गए हैं, कॉटिलेडन में फूड स्टोर रहता है, ये देखो फूड स्टोर रहता है, ठीक, ऊपर वाला पार्ट प्लीम्यूल है जो ऐसा ग्रो होता है, फ्यूचर शूट, प्लीम्यूल जाके शूट फॉर्म करता है ना, और रेडिकल जाके रूट फॉर्म करता है, ठीक, रेडिकल रूट फॉर्म करता है, नीचे रेडिकल होता है, ठीक है, ये ऐसा था, इसको हमने ऐसे ओपन कर दिया, ठीक, समझ गए, चना देखा है ना, छोला देखा है, वो ओपन हो जाए, है ना, तो ऐसा चना, चने का बात है, ठीक। चलो नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की बात करें तो दो सिस्टम पढ़ने जरूरी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जरूरी है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, देखो पहले स्ट्रक्चर देख लो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, ये फिगर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है। इसमें क्या है आपका, ये देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपका क्या होता है, पेनिस होता है, पेनिस के अंदर आपका यूरेथ्रा होता है, ठीक है, और बाहर की तरफ पाउचेस में प्रेजेंट होता है, और इस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम, पाउचेस में क्या होता है, टेस्टिस होता है, इसी टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, इसी टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, प्लस टेस्टोस्टेरॉन जो मेल हार्मोन होता है उसका भी प्रोडक्शन होता है, टेस्टोस्टेरॉन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लेके आता है मेल में, ठीक है, जैसे बियर्ड हो गया, ब्रॉड शोल्डर्स हो गए, ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पे यूरेटर यहाँ से आया है, देखो यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल है, ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये आपका ब्लैडर दिया है जस्ट, ठीक है, समझ गए। इसमें चार चीजें देखनी है, टेस्टिस, टेस्टिस देखना है, यहाँ पे वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, यहाँ से स्पर्म बन गए तो ट्रांसपोर्ट होते हैं वास डिफरेंस से, वास डिफरेंस से ट्रांसपोर्ट होके प्रोस्टेट ग्लैंड के इस पाथ में आते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड सेमाइनल फ्लूइड सेक्रीट करता है, सेमाइनल फ्लूइड एक मीडियम होता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कराने का, ठीक है, और स्पर्म ट्रांसपोर्ट होके यूरेथ्रा के थ्रू, पेनिस के थ्रू इजेक्ट आउट हो जाते हैं, समझ गए, आ गया। चलो एक एक करके लिखते हैं, ये डायग्राम याद करना है, एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ sperms एंड टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन मेल्स में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। दूसरी चीज वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, टेस्टिस में बना वास डिफरेंस से ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, ये देखो टेस्टिस में बनने का वास डिफरेंस से ट्रांसपोर्ट होगा, ये क्या करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तीसरी चीज आपका क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है आपका सेक्रीट्स सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है, इसकी वजह से ये एक मीडियम होता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का प्लस नरिशमेंट का भी, ठीक है, नरिश भी करता है स्पर्म को। चौथी चीज आपकी क्या है, पेनिस जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, पेनिस क्या करता है, स्पर्म इजेक्शन, स्पर्म इजेक्शन, ठीक है, पेनिस स्पर्म इजेक्शन करता है, ठीक, समझ गए। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस है आपका, प्रोडक्शन, टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन होता है, वास डिफरेंस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो तीसरी चीज प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, सेमाइनल फ्लूइड सेक्रीट करता है। चौथी चीज पेनिस स्पर्म को इजेक्ट आउट करता है, स्पर्म इजेक्शन करता है, ठीक है, ये समझ गए। चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, ये आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों ओवरीज हैं, ये दोनों आपकी ओवरीज हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ओवरीज से जुड़े हुए ये हैं, प्लस इससे एक ट्यूब जा रहा है, इसे फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। अच्छा ये आपका होता है फिम्बरी, यहाँ पे आपका ये पूरा यूटेरस दिया गया है, ठीक, ये यूटेरस दिया गया है, यहाँ पे आपकी ये वाली वॉल्स हैं, तीन वॉल्स होती हैं यूटेरस की, तीन वॉल्स होती हैं यूटेरस की, यहाँ पे बॉडी होती है यूटेरस की, ठीक है। देखो इसके नीचे सर्विक्स होता है, यहाँ वेजाइना होता है सबसे नीचे, ठीक। अच्छा यहाँ पे आपको चार चीज़ों का ध्यान रखना है, ओवरी जिसमें एग प्रोड्यूस होता है, ठीक, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, यूटेरस में इम्प्लांटेशन होता है, एंड वेजाइना, वेजाइना बर्थ कैनाल होता है, बर्थ करवाता है, प्लस स्पर्म को, स्पर्म इजेक्शन, इजेशन इसी के अंदर होता है, वेजाइना के अंदर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे जो यूटेरस की तीन वॉल होती है, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम, अभी ये वाला भी समझाएंगे लेयर्स वाला, ठीक है। पहले ये चीज देखो, ओवरी, पहला ओवरी, ओवरी में एग फॉर्मेशन होता है,
ठीक है, एग फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन एंड कुछ हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, एंड भी हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्यूब फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन आता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और एग का। ठीक, थर्ड आपका है यूटेरस, यूटेरस, यूटेरस में आपका जो फर्टिलाइजेशन से एग जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट का इम्प्लांटेशन, यूटेरस में आपका क्या होता है, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वेजाइना, वेजाइना, इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, ग्रोथ होती है एम्ब्रियो की। ठीक है, अच्छा, वेजाइना में, वेजाइना को बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, बर्थ के टाइम पे वेजाइना पाया जाता है। ठीक है, बेबी बाहर निकालने के लिए बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल एंड प्लस स्पर्म्स, पेनिस इजेक्ट्स स्पर्म्स टू टू वेजाइना। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक, चलो नेक्स्ट, अगर देखो यहाँ पे क्या बोला हमने, एग यहाँ वेट करता है, यहाँ से स्पर्म आया, इसके पास फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, है ना। अगर स्पर्म नहीं आया तो एग का क्या होता है, अगर स्पर्म नहीं आया तो एग का क्या होता है, एग अकेला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो ये अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम, ये यूटेरस है आपका, ये पूरा यूटेरस है, ये आपका सर्विक्स, ये वेजाइना। ठीक है, एंडोमेट्रियम, एंडो, फिर मायोमेट्रियम, फिर सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम। ठीक है, ठीक, ये समझ गए। अच्छा, एग वेट करते करते थक गया, स्पर्म नहीं आया, तो क्या होता है, एग रप्चर हो जाता है ना, डिग्रेड हो जाता है। और जब डिग्रेड हो जाता है तो यहाँ पे ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, इसमें प्रोलिफरेशन हो जाता है ब्लड का, ये प्रोलिफरेट होती है, यहाँ पे ब्लड आ जाता है। ठीक है, और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जब फीमेल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फीमेल को आती है तो ये ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो जाता है ब्लड वेसल से। ठीक, और यहाँ से ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। समझ गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, किसमें प्रोलिफरेशन होता है, सबसे अंदर वाली लाइनिंग यूटेरस की, एंडोमेट्रियम में। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट आओ, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। देखो, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, सबसे पहले फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट में जब डिवीजन होता है जाइगोट की सेल्स में। ठीक है, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ना, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद बर्थ होता है ना, उसके बाद बर्थ होता है आफ्टर 9 मंथ। ठीक है, आफ्टर 9 मंथ बर्थ होता है, और ये 9 महीने के समय को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, या कुछ जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है, फिर आपका क्या होता है, आफ्टर 9 मंथ्स बर्थ हो जाती है बेबी की। ठीक, सबसे पहला,
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट कहाँ फॉर्म होता है, टेस्टिस में फॉर्म होता है, अभी देखा था मेल गैमेट स्पर्म, ठीक है। मेल गैमेट क्या है, स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा या ओवम, ठीक है, ओवम, ठीक। फॉर्मेशन हो गया गैमेट्स का, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, होगा। सेकेंड चीज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड मेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में फ्यूजन हो रहा है, ठीक। तीसरी चीज क्या होगी, इम्प्लांटेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कर लो, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट formed and after सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बाद जाइगोट क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो, ठीक। आफ्टर जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, जाइगोट फिर क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, एंड आफ्टर सेल डिवीजन इट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो जब फुली डेवलप हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, एम्ब्रियो जब फुली डेवलप हो जाता है, रेडी होता है डिलीवरी के लिए, तो उसे हम फीटस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, डिलीवरी, आफ्टर मंथ्स birth of the child takes place, ठीक है, चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, ठीक। इतना समझ गए, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक। नेक्स्ट देखो अब, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कुछ देखो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों ज़रूरी है, ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से दूर रहें, है ना, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट हो सकते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, उससे दूर रहने के लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स से एसटीडीज से भी बचाते हैं, प्लस प्रेगनेंसी से भी बचाते हैं, प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट करते हैं ये, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या होता है, प्रिवेंट, प्रिवेंशन, एसटीडीज कौन से डिजीज होते हैं, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक। दूसरी चीज़, इसमें कुछ मेथड्स आते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिससे प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट हो सकती है, एसटीडीज भी नहीं होंगे, ठीक है।
कुछ मेथड्स आते हैं जिन्हें बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहली चीज बैरियर मेथड आता है। इसमें स्पर्म और ओवा एक दूसरे से इनका मिलना हम प्रिवेंट करते हैं, बैरियर मेथड, ठीक है। दूसरा हार्मोनल मेथड आता है जिसमें पिल्स का यूज़ करते हैं, पिल्स का यूज़ करते हैं जिससे ओव्यूलेशन नहीं होता है, ठीक, जिससे ओव्यूलेशन प्रिवेंट करते हैं। तीसरी चीज़ आपका क्या है, कुछ आईयूडीज होते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं जिनसे इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करते हैं कि यूटेराइन वॉल पे इम्प्लांटेशन ना हो पाए, ठीक है, ना जा पाए वो, जैसे यूटेरस होता है कि वॉल पे इम्प्लांट ना हो पाए, ठीक है। अच्छा, चौथी चीज सर्जिकल मेथड होते हैं जिसमें वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी करते हैं। एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहला बैरियर मेथड होता है। बैरियर मेथड क्या होता है, प्रिवेंट्स sperm 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 ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाता है, इसके एग्जाम्पल में आपका कॉन्डम्स आ जाते हैं और डायफ्राम्स आ जाते हैं, ठीक है। कॉन्डम्स, दूसरा डायफ्राम्स, ठीक है, डायफ्राम्स, ठीक है, डायफ्राम। नेक्स्ट आपका बैरियर मेथड के बाद हार्मोनल मेथड है। हार्मोनल मेथड में pills are taken to prevent ovulation, ठीक है, ओव्यूलेशन, ठीक है, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट हार्मोनल के बाद आपका क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इन्हें क्या बोलते हैं, आईयूडीज भी बोलते हैं, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इसमें क्या होता है, मेक्स द यूटेरस या ऐसे लिख लो, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन इन यूटेरस, ठीक है, यूटेरस, ठीक। इसमें आपका क्या आ जाता है, कॉपर टी इंसर्ट किया जाता है यूटेरस में, ठीक है। तो ये यूटेरस है, यहाँ पे ऐसे करके कॉपर टी लगाया जाता है, इसका एनसीईआरटी में डायग्राम, और ऐसे नीचे धागा निकला हुआ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम होता है। अच्छा, कॉपर टी याद रखना है, एग्जाम्पल, कॉपर टी एक आईयूडी का नाम है, ठीक है, कॉपर टी, ठीक। नेक्स्ट आपका फोर्थ है सर्जिकल मेथड, सर्जरी कर देते हैं, सर्जिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स में आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक
वैसेक्टोमी, एक आता है आपका ट्यूबेक्टोमी। देखो वैसेक्टोमी में क्या होता है, वास डिफरेंस जो होता है मेल का, उसको कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है ना, तो स्पर्म आ ही नहीं पाएंगे, है ना। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब ट्यूब से याद रखना, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है, तो ओवा आ ही नहीं पाएगा, है ना, ओवम आ ही नहीं पाएगा। समझ गए, वैसेक्टोमी मेल्स में होती है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होती है। वैसेक्टोमी, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस कट एंड टाइड मेल्स, ठीक है। फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होती है जिसमें स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब कट कट एंड टाइड, ठीक है, कट करके बांध दिया जाता है फीमेल्स, ठीक, ताकि स्पर्म ना जा पाए, ओवम ना जा पाए। ये जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं ये परमानेंट होते हैं, ठीक है, परमानेंट मेथड्स याद रखना। परमानेंट एक बार कर दिया तो वापस नहीं कर सकते उसको, ठीक, परमानेंट मेथड्स हैं, इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक। चलो, यहाँ पे आपका चैप्टर हुआ खत्म, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और भी आगे हमारे चैप्टर्स बाकी हैं देखने के लिए, ठीक है। प्लस कमेंट करके जाना, कोई भी डाउट हो कैसा लगा कमेंट करके जाना, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।